नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लुभाने वाली लालच देकर आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की धर्मपुर के आदिवासी लोगों ने लगाई गुहार। वलसाड़ के जुजवा गांव में तेंदुआ पिंजरे में कैद होते लोगों ने ली राहत की सांस। वलसाड़ लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने बगवाड़ा हाईवे से शराब से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। धर्मपुर में आदिवासियों को लुभाने वाली लालच देकर 700 करोड़ का गफला कर रफू चक्कर होने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की आदिवासियों द्वारा लगाई गई है प्रशासन से गुहार। ड्रीम 900 और ईगल स्मार्ट नामक कंपनी द्वारा दक्षिण गुजरात के गरीब आदिवासियों को लुभाने वाली लालच देकर रुपए 7 करोड़ का गफला कर भूगर्भ में उतर गई होने की बात सामने आई है। तो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए सभी लोग धर्मपुर में ढोलडुंगरी बैठक के तहसील पंचायत अपक्ष सभ्य कल्पेश भाई पटेल और उनके साथ जुड़े आदिवासी अग्रणियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद सभी आदिवासियों द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर धर्मपुर प्रांत अधिकारी और पुलिस थाने पहुंचकर पीएसआई प्रजापति को लिखित में रजूआत कर ऐसी लेभागू कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की अपील की गई थी। वलसाड़ के जुजवा गांव में पिछले 11 दिनों से घूम रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद होते लोगों ने ली राहत की सांस। वलसाड़ के जुजवा गांव में वन क्षेत्र में पिछले 11 दिनों से भय फैला रहे एक खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद करते गांव के लोगों ने राहत की सांस ली थी। वन विभाग को इस तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तेंदुए को पिंजरे के साथ ही फॉरेस्ट विभाग की कचहरी चरणवई ले जाया गया था। वलसाड़ तहसील के आदिवासी क्षेत्र में जुजवा गांव में एक तेंदुआ घूम रहा होने का गांव के लोगों द्वारा जानने को मिला था। गांव के लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी थी, जो कि पिछले 11 दिनों से इस तेंदुए को गांव के लोगों ने देखा हो। गांव में भय का माहौल फैला हुआ था। वन विभाग द्वारा गांव के किसान जगन उकाभाई पटेल के खेत में पिंजरा रखा गया हो। आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में कैद होते लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे और वन विभाग के स्टाफ को जानकारी देते कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। साथ ही तेंदुए का पिंजरा लेकर वलसाड़ के पास चरणवई फॉरेस्ट कचहरी पर ले जाकर निरीक्षण करने पर तेंदुआ 4 साल का होने का वन विभाग ने बताया था। वलसाड़ लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने बगवाड़ा हाईवे से कंटेनर में ले जा रहे शराब के जत्थे को पकड़ा। कुल 21,10,500 के मुद्दामाल को किया कब्जे में। वलसाड़ लोकल क्राइम ब्रांच की टीम पार्टी पुलिस सीमा क्षेत्र में घूम रही थी। उस दौरान सिलवासा खानवेल से एक कंटेनर में विदेशी शराब का जत्था भरकर ले जाया जा रहा होने की जानकारी मिली थी। उसी जानकारी के आधार पर बगवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वॉच रखी गई थी। उस दौरान कंटेनर नंबर DN09B9489 आते रोककर चालक की पूछताछ करने पर कुछ कागजात गलत दिखाए थे। एलसीबी ने कंटेनर के पीछे के हिस्से को खोलकर जांच करने पर विदेशी शराब की बोतलों के 380 बॉक्स, जिसकी कीमत रुपये 11,10,000 का जत्था मिलते पुलिस ने कुल 21,10,500 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर कंटेनर चालक शाहरुख मोहम्मद मतीन खान और क्लीनर दानिश रफीक खान, दोनों निवासी कल्याणपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर यह शराब का जत्था अनजाने शख्स ने सिलवासा से भरवा कर दिया था और अहमदाबाद पहुंचाने के लिए बताया था। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर अनजाने शख्स के खिलाफ वांटेड घोषित कर आगे की जांच के लिए पार्टी पुलिस थाने में गुना दर्ज करवाया गया है। वापी जेडीसी पुलिस द्वारा कार में शराब भरकर ले जा रहे मुंबई के 2 इंजीनियरों को पकड़कर 2.4 लाख के मुद्दामाल को किया कब्जे में।
वापी जेडीसी पुलिस ने दमन से कार में शराब भरकर मुंबई की ओर जा रहे 2 इंजीनियरों को पकड़कर उनके पास से कार और शराब मिलाकर कुल 2.4 लाख के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू की है। वापी जेडीसी पुलिस की टीम 4 रास्ते के पास वाहन चेकिंग में थी। उस दौरान दमन की ओर से टोयोटा टीओस कार नंबर MH03BE3805 लेकर आ रहे चालक को रोककर जांच करने पर पीछे के सीट के हिस्से में शराब और बियर की बोतल मिली थी। पुलिस ने आरोपी चालक प्रभात प्रकाश घोष उम्र वर्ष 28 साल और उनके साथ बैठे सब्रता सुभाष घोष उम्र वर्ष 50 साल, दोनों निवासी नवसिद्धि अपार्टमेंट वडवली सेक्शंस ITI कॉलोनी के पास अमरनाथ ईस्ट थाने को पकड़कर उनके पास से शराब और बियर की बोतलें नंग 9 जिसकी कीमत 4,800 को कब्जे में लेकर पूछताछ करते दोनों आरोपी मुंबई में इंजीनियर है और व्यापार करते होने का बताया था। दोनों आरोपियों के सामने प्रोहिबिशन एक्ट के मुताबिक पुलिस ने कार्यवाही शुरू की थी। पारडी पालिका क्षेत्र में बीज खर्च में राहत मिले, इस शुभ आशय से 4 जगहों पर 2.23 करोड़ की लागत से सोलर एनर्जी लगाने का कैबिनेट मंत्री के हाथों किया गया उद्घाटन। पारडी पालिका क्षेत्र में बीज खर्च में राहत मिले, ऐसे शुभ आशय से 4 जितने स्थलों पर 2.23 करोड़ की लागत से सोलर एनर्जी लगाने का कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों खातमुहूर्त किया गया है। पारडी स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान, क्रिकेट स्टेडियम में 15वें नाणा पंच ग्रांट अंतर्गत रुपये 2.23 करोड़ की लागत से सोलार पटोप सिस्टम लगाने की कामगिरी का कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों विधिवत खातमुहूर्त किया गया। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पारडी नगर पालिका का बीज का बिल कम होगा और पैसे की बचत भी होगी, तो शहर के विकास के कामों में इस्तेमाल लिया जाएगा। इस खातमुहूर्त के अवसर पर चीफ ऑफिसर प्राची दोषी, पालिका प्रमुख हसुभाई राठौड़, उप प्रमुख संगीताबेन पटेल, कारोबारी अध्यक्ष गजानन मांगेला, शहर भाजपा प्रमुख और पालिका सदस्य राजेश पटेल, अली अंसारी, फाल्गुनीबेन भट्ट सहित पारडी पालिका के कॉर्पोरेटर उपस्थित रहे थे। देशना वडाप्रधान रिन्यूएबल एनर्जी એટલે કે ક્લીન ઉર્જા જેમાં કોલસાનો કે બીજા કોઈ પણ ફ્યુઅલનો વપરાશ નહીં હોય એવી ઉર્જા માટે સમગ્ર વિશ્વમાં એક પ્રતિબદ્ધતા બતાવી છે અને એમાં સમગ્ર વિશ્વમાં અને સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાત ઉર્જા સોલાર ઉર્જા ક્ષેત્રે સૌપ્રથમ નંબર ધરાવે છે। ત્યારે આજે પારડી નગરપાલિકામાં એમના વિવિધ મકાનો ઉપર સૌર ઉર્જાથી વીજળી પેદા કરવા માટે लगभग 1 करोड़નો 2 करोड़ 83 लाख રૂપિયાના ખર્ચે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એ પ્રસંગે નગરપાલિકાના બધા હોદ્દેદારો, ચીફ ઓફિસર અને બધા હાજર રહ્યા। वलसाड तहसील के अटगांव में केंद्रीय मंत्री के हाथों गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित 66 केवी सब स्टेशन का किया गया लोकार्पण। वलसाड तहसील के अटगांव में केंद्रीय मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित गांव में 66 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया था। इस अवसर पर वलसाड डांग के सांसद डॉक्टर केसी पटेल, धर्मपुर की विधायक अरविंद भाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। तैयार हुए इस सब स्टेशन के लोकार्पण से अब आसपास के 8 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आए हुए कुल 17 गांव के 6014 वीज ग्राहकों को गुणवत्ता सभर वीज आपूर्ति निरंतर प्राप्त होगी। आप सबने अपना दिवाળી ना तहेवार આવી રહ્યા છે, નવ વર્ષ આવી રહ્યું છે, ત્યારે દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભકામના। આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ 2002માં જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદે આરૂઢ થયા ત્યારથી 2014 સુધીમાં તેમણે ગુજરાતના વિવિધ પાસાઓમાં જે વિકાસ કર્યો, 24 કલાક વીજળી હોય, કૃષિ મહોત્સવ હોય, ખેડૂતોની ઇન્કમ વધારવાની હોય, માછીમારોની ઇન્કમ વધારવાની હોય, સાગર ખેડૂ યોજના, આદિવાસી માટે વનબંધુ યોજના, મહિલા બાળ વિકાસનું ખાતું સૌપ્રથમવાર નરેન્દ્રભાઈએ ખોલ્યું। આવી અનેકવિધ યોજનાઓને ગુજરાતમાં જે પ્રગતિનો પંથ કંડાર્યો, સૌપ્રથમ તો વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત શરૂ કરીને આખી દુનિયાનું જે રોકાણ છે એ ગુજરાતમાં લાવ્યા અને એના લીધે ગુજરાતમાં રોજગારી વધી અને સાથે સાથે લોકોની ઇન્કમ પણ વધી।
ગુજરાત મોડેલ જોઈને સમગ્ર દેશે નરેન્દ્રભાઈને દેશના વડાપ્રધાન બનાવ્યા 2014માં. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં આપણા દેશે જે પ્રગતિ કરી એ જોઈ શકાય છે. આપણને થતું હતું પહેલાં જનધન ખાતા ખોલ્યા, એ ખાતાનો શું ઉપયોગ, વગર ઝીરો બેલેન્સે ખાતું ખોલ્યું, પરંતુ દેશમાં જે કંઈ પણ પેમેન્ટ સરકારી આવે, સરકારી લાભો બધા લોકોને બેંકના ખાતામાં મળે. અને ઇંગ્લેન્ડની ઇકોનોમીને અત્યારે આપણે પાછળ પાડીને આપણે સમગ્ર વિશ્વમાં 5મું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ઇંગ્લેન્ડ 6થા સ્થાને છે. એટલે નરેન્દ્રભાઈએ જે રીતે આપણા દેશને દોરવણી આપી છે, આપણા દેશનો વિકાસ કર્યો છે, આપણા અર્થતંત્રને વેગવંતું બનાવ્યું છે, એના લીધે નરેન્દ્રભાઈ આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર છે. નરેન્દ્રભાઈને અમિતભાઈની જોડીએ જે રીતે કાશ્મીરમાં પણ 370 હટાવીને કાશ્મીરને ભારતનું અવિભાજ્ય અંગ બનાવ્યું, આવા અનેકવિધ કામોના લીધે અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું સર્જન થઈ રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને ઉર્જાની વાત કરીએ તો આપણા દેશની 67 કંપનીઓનું જે ઓડિટ થયું એમાં આપણી ગુજરાતની 4 કંપનીઓ 1 થી 5 નંબરમાં આવી. જ્યારે રશિયા અને યુક્રેનનું યુદ્ધ થયું ત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં ગેસની તંગી સર્જાઈ, કોલસાની તંગી સર્જાઈ, ત્યારે પણ આપણા ગુજરાતમાં એક પણ દિવસ આપણે લોડ શેડિંગ કે પાવર કટ લીધો નથી. એટલે આપણું ગુજરાત જે નરેન્દ્રભાઈએ પાયો નાખેલો છે કે સૌર ઉર્જા, આપણે જે રૂફટોપની જે ઉર્જા છે એમાંથી પણ આપણને 2000 મેગાવોટ રોજની વીજળી મળે છે. અને પવન ઉર્જા, આ બધી ઉર્જા સાથે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં નંબર 1 છે. नानी दमन मसाल चौक दुनेठा वेलकम गेट के पास दुनेठा गांव के सामाजिक अग्रणी भरत भाई पटेल द्वारा रिबन काट कर नए राधा कृष्ण जूस की दुकान का किया गया उद्घाटन। नानी दमन दुनेठा स्थित वेलकम गेट के पास में दिवाली पर्व में पावन पवित्र धनतेरस के दिन राधे कृष्णा जूस की दुकान का किया गया उद्घाटन। उद्घाटन के इस अवसर पर दुनेठा गांव के सामाजिक अग्रणी भरत भाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे थे और उनके हाथों से रिबन काट कर दुकान का शुभारंभ किया गया। तो सुखदेव भाई राजपुरोहित द्वारा बताया गया कि इस जूस की दुकान का शुभारंभ किया गया हो, अब से यहाँ पर हर एक प्रकार की जूस उपलब्ध रहेंगे। आज अहीं दुनेठा वेलकम गेट पासे जे सुखदेव राधे कृष्णा ज्यूसનું સેન્ટર ખોલવામાં આવ્યું. ખરેખર આ સુખદેવ જે ભાઈ છે ત્યાં વેલકમ ગેટના જે સામે બિલ્ડિંગ છે એમાં એમની 4 દુકાન છે. એમને ચાયનું છે, મોબાઈલનું છે, કેકનું છે. અને ખરેખર આ સુખદેવભાઈનું એટલું બધું સરસ અહીં બિઝનેસ ચાલે છે. અને અમે આજે ધનતેરસના દિવસે જે મને ઓપનિંગ કરવાનો લાભ મળ્યો અને લિમિટ કાપી અને આજે અમે આ સુખદેવભાઈના દુકાન ઉપર જ્યુસની મજા લઈ રહ્યા છે. ખરેખર હું આજના દિવસે એમને ધનતેરસની શુભકામના આપું છું અને ભગવાન એમની ધંધાદારીમાં ખૂબ પ્રગતિ આપે એવી આશા સાથે હું સુખદેવને આજની ધનતેરસની શુભકામના આપું છું. જય હિન્દ. મેં જ્યુસનું દુકાન ખોલ્યું છે નવું. આપણે ભરતભાઈ સરપંચ આવ્યા છે ઉદ્ઘાટન કરવા માટે. રિબન કાપી છે એટલે આપણે નેચરલ જ્યુસ રાખ્યું છે. આખું એકદમ પ્યોર રહેશે, એમાં કંઈ મિલાવટ નહીં રહે. અને આજે ઓપનિંગ કર્યું છે નવું. કઈ જગ્યાએ ઓપનિંગ કર્યું? દુનેઠા ગેટ ઉપર કર્યું છે, મસાલ ચોક પર. જ્યુસ આપણે દુકાનનું નામ છે રાધે કૃષ્ણ જ્યુસવાળા. કઈ કઈ આઈટમના જ્યુસો મળશે? બધા જ્યુસ મળશે, અમને નેચરલ જ્યુસ બધા મળશે. જે પ્રકારના જ્યુસ છે બધા મળશે. આ વિસ્તાર કયો? દુનેઠા ગેટ, कॉलेज रोड, दुनेठा गेट। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लुभाने वाली लालच देकर आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की धर्मपुर के आदिवासी लोगों ने लगाई गुहार। वलसाड के जुजवा गांव में तेंदुआ पिंजरे में कैद होते लोगों ने ली राहत की सांस। वलसाड लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने बगवाड़ा हाईवे से शराब से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।